जय हिंद जय भारत। तो फाइनली एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्पस के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है। इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भी निकाला गया है तो उसको भी हम जानेंगे ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह से आपको पूरी तरह से अप्लाई करना है, क्या उसकी डिटेल्स रहने वाली है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप पहली बार इस चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको प्रमुख अपडेट कंटिन्यू टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो एनसीसी की ओर से देश भर में वैकेंसीज जारी की गई है, एक नोटिफिकेशन है, उसके माध्यम से हम डिटेल्स जानेंगे। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख पा होंगे, डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्पस के द्वारा वैकेंसी जारी की गई। हायरिंग ऑफ ईएसएम एज कॉन्टैक्ट बेस पे पूर्व सैनिकों को यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे इसकी कुछ और भी डिटेल्स बताई गई है। यहाँ पर जो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जीसीओज के लिए, सूबेदार और नायक सूबेदार एंड हवलदार भी पक्के सब्सटेंटिव हवलदार होने चाहिए, वही इन पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज की डिटेल बताई गई है जो कि यहाँ पे आप स्टेट एनसीसी की तरफ से कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी दी गई है। यहाँ पे देखेंगे जेसीओज एनसीओज के लिए बताया गया है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के तहत 20 जीसीओ और 32 एनसीओज की रिक्वायरमेंट है। बिहार और झारखंड के अंतर्गत 15 जीसीओ और 36 एनसीओज की रिक्वायरमेंट है। दिल्ली में 6 जीसीओज और 12 एनसीओज की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से गुजरात के अंतर्गत 10 जीसीओज और 20 एनसीओज की रिक्वायरमेंट है। उसका जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख के अंतर्गत 7 जीसीओज और 14 एनसीओज की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से कर्नाटक एंड गोवा के अंतर्गत 11 जीसीओ 19 एनसीओज की रिक्वायरमेंट है। केरला लक्षद्वीप एनसीसी में 14 जीसीओ और 22 एनसीओ की रिक्वायरमेंट है। महाराष्ट्र के अंतर्गत 18 जेसीओ और 33 एनसीओ की रिक्वायरमेंट है। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एमपी एंड सीजी एनसीसी 26 जेसीओ 45 एनसीओ की रिक्वायरमेंट है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंतर्गत 8 जेसीओ और 16 एनसीओ की रिक्वायरमेंट है। उड़ीसा के अंतर्गत 12 जेसीओ और 28 एनसीओ की रिक्वायरमेंट है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ PHHP एंड सी एनसीसी के अंतर्गत 20 जेसीओ और 39 यहाँ पर एनसीओज की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से राजस्थान के अंतर्गत 9 जीसीओज और 17 एनसीओज की रिक्वायरमेंट है। तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार में 19 जीसीओ और 41 एनसीओज की रिक्वायरमेंट है। उत्तराखंड के अंतर्गत 8 जीसीओ और 19 एनसीओ की रिक्वायरमेंट है। उत्तर प्रदेश में 12 जेसीओ और 20 एनसीओज की रिक्वायरमेंट है। वेस्ट बंगाल, सिक्किम के अंतर्गत 13 जेसीओ और 25 एनसीओज की रिक्वायरमेंट है। टोटल यहाँ पे कैलकुलेशन देखें तो 228 तो यहाँ पर जीएसक्यूज की रिक्वायरमेंट है और 438 एनसीओज की रिक्वायरमेंट है। तो टोटल यहाँ पर 466 की रिक्वायरमेंट इनके द्वारा बताई गई। अब यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स बताया गया है। हायरिंग 8 स्टेट डायरेक्टर लेवल की वैकेंसीज। एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में बताया गया है कि क्या उसका साइज होना चाहिए। अपेंडिक्स ए में इसके बारे में बताया गया। स्क्रीन यहाँ पे होगा, द एप्लीकेंट विल बी स्क्रीन्ड बाय द बोर्ड ऑफ अफसर के द्वारा किया जाएगा जो कि हर स्टेट के डायरेक्टर होंगे। और उसके बाद यहाँ पर उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है, असेसमेंट, मेडिकल फिटनेस से संबंधित जो भी उन्होंने कोर्स वगैरह किए हैं इससे संबंधित जानकारी यहाँ पर उनके द्वारा ली जाएगी। इंटरव्यू यहाँ पे होगा। शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे विल बी इनवाइटेड टू इंटरव्यू ऑन दी स्पेसिफिक डेट्स। लोकेशंस और डेट्स आपको बताए जाएंगे जो कि स्टेट एनसीसी डायरेक्टर के द्वारा आपको बताए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे। कैंडिडेट हु सक्सेसफुली क्लियर इंटरव्यू जो कर जाते हैं उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सिलेक्शन जो होगा यहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस, जो भी स्टेज हैं सभी कंप्लीट करने के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस द बोर्ड ऑफ अफसर्स विल सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट, यहाँ पे उनके द्वारा चुने जाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बारे में, क्या इसका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, क्या इसमें डिटेल्स रहेगी, इसकी सैलरी क्या रहेगी, ड्यूरेशन क्या रहेगा, लोकेशन क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या रहेगी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ देयर सर्विस एंड अदर इंटाइटलमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा। इंडक्शन के बारे में बताया जाएगा यहाँ पे कि आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज साइन द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल ज्वाइन देयर रिस्पेक्टिव पोस्ट एट डिजिग्नेटेड लोकेशन ऑन द स्पेसिफिक डेट्स। जो स्पेसिफिक डेट आपको दी जाएगी उसके अनुसार आपको यहाँ पे रहेगा। प्रोविजन पीरियड यहाँ पे रहेगा। ये सम विल बी shall be on provision period of 3 month period.
जब से आप ज्वाइनिंग करेंगे या रिपोर्ट करेंगे। बाकी यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है आपकी। द एप्लीकेशन फॉर्म या एप्लीकेशन विल बी डनली फिल्ड ऑनलाइन ओनली फॉर बिहार एंड झारखंड एंड उत्तराखंड एनसीसी के लिए ऑनलाइन है। बाकी यहाँ पे सेंड ईमेल एंड ऑल्सो बाय पोस्ट टू दी कंसर्न स्टेट डायरेक्टर डिपेंडिंग ऑन द चूजन प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज गिवन आउट द अपेंडिक्स ए। अपेंडिक्स ए आगे इसमें बताया गया, उसमें डिटेल्स। तो यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। दी एप्लीकेशंस विल बी डनली फिल्ड ऑनलाइन ओनली फॉर बिहार, झारखंड एंड उत्तराखंड स्टेट एनसीसी के लिए आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, बाकी के लिए ऑफलाइन। डेट ऑफ सबमिशन, लास्ट डेट सबमिशन के बारे में बताया गया कि 20 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो कि अपेंडिक्स ए में बताया गया है, आगे बताऊंगा आपको। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड की, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ परमानेंट एंड प्रेजेंट प्रूफ एड्रेस प्रूफ की, कॉपी ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर की, उसके अलावा कॉपी ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द इंडियन आर्मी यूनिट ऑर्गेनाइजेशन रिटायरमेंट के समय दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ आर्मी एंड सिविल कोर्स जो आपने किए हैं, कॉपी ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, उसके अलावा कॉपी ऑफ प्रेजेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यूड एट द टाइम ऑफ रिलीज। तो जो आपके डिस्चार्ज बुक में लिखा है उससे संबंधित यहाँ पे इनके द्वारा पूछा गया है, या इससे संबंधित कागजात भी देने होंगे। और प्रेजेंट जो आपका हेल्थ स्टेटस है वो आपको ईसीएचएस के द्वारा आपको लाना होगा। फॉर्म 11 ऑफ ईपीएफ फॉर्म जो कि आगे इसमें बताया गया है। इंश्योरेंस क्लेम्स के बाद डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है आगे। पार्ट ऑर्डर ऑफ ऑनर, अवार्ड एंड स्पेशल अचीवमेंट यदि आपने कोई लिया है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स जो कि वो 50 KB की होगी, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट के द्वारा बताए गए। लोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कहाँ कहाँ आपको पोस्टिंग रहेगा। द स्टेट वाइज लोकेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉलोइंग स्टेट डायरेक्टर हैज बीन गिवन बिलो। द एग्जैक्ट डेट एंड लोकेशन ऑफ द इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट डायरेक्टर सब्सिक्वेंटली टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। तो बाकी जो क्लियर डेट और लोकेशन है वो आपको बाद में बताया जाएगा। अभी यहाँ पे देख रहे होंगे आपको AP, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, B&J, दिल्ली, गुजरात, JK&L, KNG, KNL टू बी इंटीमेटेड बाय द स्टेट डायरेक्टर के द्वारा। टेंटेटिव डेट जनवरी-फरवरी 2026 है, यानी कि डेट ऑफ इंटरव्यू आपका संभावित डेट जनवरी-फरवरी 2026 में होगा। एग्जैक्ट डेट एंड लोकेशन के बारे में आपको बाद में डायरेक्टर जो स्टेट के हैं उनके द्वारा बताया जाएगा। उसी तरह से महाराष्ट्र, MP एंड छत्तीसगढ़, NER, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, UK, UP, वेस्ट बंगाल, इनके लिए भी जो टेंटेटिव डेट रहने वाला है जनवरी-फरवरी में होगा। ये बता रहा हूँ मैं इंटरव्यू की बात। बाकी लोकेशंस और जो टाइम है उसके बारे में आपको बाद में इंटीमेट किया जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में, तो इसके बारे में आगे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस फॉर हायरिंग ऑफ एक्सेसमेंट जेसीओ एनसीसी कॉन्टैक्ट बेस पे प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टर के द्वारा जो बताया गया, जिसमें कि ESM, प्लाटून, जेसीओ, सूबेदार, नायक सूबेदार 2 यहाँ पे ले जाएंगे और प्लाटून एनसीओ के लिए मात्र हवलदार को लिया जाएगा। अभी यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि शुड हैव रिटायर फ्रॉम सर्विस इन द रैंक ऑफ हवलदार। हवलदार को हवलदार के तौर पे लिया जाएगा, यानी हवलदार को ही हवलदार में लिया जाएगा, नायक को नहीं लिया जाएगा, सिपाही को नहीं लिया जाएगा, या कोई ACP हवलदार है उसको भी नहीं लिया जाएगा। परमानेंट हवलदार होना चाहिए सब्सिट्यूट, और जैसे उसमें सूबेदार, नायक सूबेदार को लिया जाएगा। अभी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड कोर्स क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि जो कोर्स है आपके पास कोई ना कोई इनमें से कोर्स होना चाहिए, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ESM इन NCC शुड preferably by qualified in one of the under mentioned army course from the category and beat training institute। तो जिसमें कि प्लाटून कमांडर कोर्स है, सेक्शन कमांडर कोर्स इक्विवेलेंट है, घातक कोर्स हो, ड्रिल कोर्स हो, वेपन ट्रेनिंग कोर्स हो, मोटर कोर्स हो, MMG एंड AGL कोर्स हो, एंटी टैंक कोर्स हो, या फिर ऑल आर्म सिग्नल कोर्स हो, LDCT एंड LGSCUI कोर्सेज, ट्रोप्स कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट,
ATGM कोर्स, स्नाइपर कोर्स, ADP कोर्स, D&M कोर्स, QM कोर्स, एनी अदर आर्मी कोर्सेस लाइक ADP ETC। तो इस तरह का कोई कोर्स है तो मतलब कुल मिला के इन कोर्सों में से कोई ना कोई कोर्स आपने किया हो। सर्विस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि MACP या नायक जो है, कोई नायक है वो MACP हवलदार यहाँ पर ले रहा है, तो MACP हवलदार के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, सबस्टेटिव हवलदार होना चाहिए। उसी तरह से नायक सुधार की बात की गई है। अभी गैप इन सर्विस, इसके बारे में बताया गया कि 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, 3 साल से ज़्यादा नहीं होती जब से आप रिटायर आए हैं। द ESM शुड हैव रिटायर ऑन और आफ्टर 31 मार्च 2023 को या फिर उसके बाद जो आए हैं। डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 1 रेड इंक एंट्री ड्यूरिंग द फॉर्मर सर्विस एंड शुड हैव मोर देन 1, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड नो रेड इंक एंट्री लास्ट 5 ईयर के अंदर नहीं होनी चाहिए। और अवॉर्डेड पनिशमेंट के तौर पर यहाँ पे इसके बारे में बताया गया कि नॉट एलिजिबल होंगे जो कि मोरल, ट्रिपल एंड फाइनेंशियल इनरिलेटेड के तहत हुए हों। बाकी आपका जो कैरेक्टर है वहाँ एग्जाम्पलरी होना चाहिए। मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 होना चाहिए, GCU हो चाहे NCU हो। की बात करें यहाँ पर लॉ मेडिकल कैटेगरी बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट ड्यूरिंग इंटायर फॉर्मर सर्विस प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिस्चार्ज इवन अपग्रेड टू सेफ 1, यानी कि आप डिस्चार्ज आए हों उस समय आपने सेफ 1 हो गए हों, पहले आप कैटेगरी आए हों टेम्परेरी या बोथ, तो वो भी यहाँ में नहीं माना जाएगा। ड्यू टू अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम, ये भी आपका नहीं होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 2-3 साल का रहेगा, उसके बाद एक्सटेंड किया जा सकता है। बाकी GCU यहाँ पर 56 साल तक ले जाएंगे, NCU 54 साल तक ले जाएंगे। प्रोविजन पीरियड होगा यहाँ पे आपका। उसके अलावा यहाँ टर्मिनेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। डिसिप्लिन NCC सर्विस के बारे में, प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिन एक्शन के बारे में, पे एंड अलाउंसेस जो यहाँ पे बताया गया है। GCU NCUs के लिए क्या क्या रहने वाले है, फिक्स रहेगा, जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये GCUs के लिए है और NCUs के लिए इतना दिया जाएगा। अब यहाँ पर एनुअली इंक्रीमेंट 3% आपको मिलने वाला है। एम्प्लॉयज़ प्रोविजन फंड, ये एम्प्लॉयज़ प्रोविजन फंड विल नॉट बी अप्लीकेबल टू दिस एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस। All applicants should have subscribed to the extend insurance by Army Group Insurance time of retirement। तो यहाँ पे मेडिकल कैटेगरी के बाद आपका ठीक होना चाहिए। पेंशन यहाँ पे होने वाला नहीं है। यूनिफॉर्म एकोमोडेशन, ये आपको द ESM विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग मेंटेनेंस एंड कॉपी पॉपी, यानी खुद ही आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म बनाने। पोस्टिंग मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है कि ESM व्हाइल अप्लाइंग विल गिव 3 चॉइसेस, 3 चॉइस आपको दिए जाएंगे। The ESM higher NCC will be employed in his first choice state, union या फिर territory में आपको दिया जाएगा। If the makes the merit list of that particular state UT, however the ESM selected and not making in merit list will be given option to be employment in second third choice। तो फर्स्ट में आपको दिया जाएगा, मिल जाएगा, तो उसके बाद नहीं तो सेकंड और थर्ड आपको। एकोमोडेशन यहाँ पे अंडर ऑन अरेंजमेंट होगा। तो लीव के बारे में बताया गया कि 1.5 डेज आपको पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। एडिशन यदि आप संडे, नेशनल हॉलीडे इनको मिला के जाते हैं तो कम से कम 6 दिन तक आपको दिया जाएगा और टोटल यहाँ पे मिला के 9 दिन हो जाएगा। ट्रेनिंग यहाँ पर 14 से 21 दिन की आपकी होगी। अभी यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल एंड सेंडिंग ऑफ एप्लीकेशन क्वारीज के बारे में बताया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये यहाँ पर स्टेट जो NCC है उसकी डिटेल्स बताई गई, जैसे कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, उनका ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है और पोस्टल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। सभी का यहाँ पे दिया गया, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अभी जैसे कि इनके द्वारा बताया गया है कि यूके, बिहार और झारखंड ये यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डे सबमिशन की जनवरी 2026 है, जो कि मैंने आपको बताया था। अभी हम इसके एप्लीकेशन की पे चलेंगे और उसमें डिटेल्स देखेंगे कि क्या इसका एप्लीकेशन रहने वाला। अभी यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, जिसका डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है, ये है इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द हायरिंग ऑफ ESM एज कॉन्टैक्ट स्टाफ उत्तराखंड स्टेट के लिए ये है। बाकी का क्या डिटेल्स रहने वाले आगे
इससे संबंधित एप्लीकेशन दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एप्लीकेशन में भी या नोटिफिकेशन में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन के माध्यम से किस किस स्टेट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ऑनलाइन के माध्यम से कुछ स्टेट हैं उनके लिए अप्लाई किया जा सकता है, बाकी लोग ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंस्ट्रक्शंस इनके द्वारा बताया गया है। ऑनलाइन यदि आप अप्लाई कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी फील्ड ऑनलाइन के माध्यम से होगा। इससे संबंधित QR कोड भी इनके द्वारा दिया गया। नो ऑफलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। तो उत्तराखंड के लिए जो है ऑनलाइन के माध्यम से ही अप्लाई करना होगा, ऑफलाइन के माध्यम से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट है 20 जनवरी 2026। यूज़ ऑफ क्रेडेंशियल्स, तो ओनली वन ईमेल आईडी विल बी यूज्ड टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक यहाँ पे ईमेल आईडी होगा, उसके माध्यम से आपको करना होगा। गैप इन सर्विस 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 31 मार्च 2024 है, उसके बाद रिटायर हुआ हो। अभी वैकेंसी जो उत्तराखंड में बताई गई है 8 यहाँ पर GCUs की रिक्वायरमेंट है, 19 NCUs की रिक्वायरमेंट है। लोकेशंस जो यहाँ पे रहने वाले हैं देहरादून, उत्तरकाशी, उसके अलावा हरिद्वार, रुड़की, पौड़ी, उसके अलावा नैनीताल और अल्मोड़ा, ये जगह यहाँ पे रहेंगे। लोकेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में बात करें यहाँ पे साइज ऑफ फोटोग्राफ के बारे में, कॉन्टैक्ट डिटेल इनके द्वारा बताया गया है। अप्रोक्स 9 से आप 5 के बीच में यहाँ पर कर सकते हैं, और ये यहाँ पे डिटेल्स इनके द्वारा बताया गया है। कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर द अपलोडिंग एप्लीकेशंस क्वारीज NCC डायरेक्टर उत्तराखंड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, साथ में पोस्टल एड्रेस भी दिया गया है, जो कि NCC डायरेक्टर उत्तराखंड, बंगला नंबर 4, नगनाथ रोड, घंगोरा, जो कि गढ़ीकैंट, देहरादून 248141 है। और संबंधित यहाँ पे क्वारीज दी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हायरिंग इन UK डायरेक्टर विल बी कैरिड आउट, यहाँ पर और भी जानकारी इनके द्वारा दी गई है। बाकी लोगों को अभी यहाँ पर यदि आप अप्लाई करें तो किस तरह से आपको अप्लाई करना होगा, आप जाएंगे यहाँ पर और आप पहुँच जाएंगे इसके सीधे एप्लीकेशन स्टार्ट फिलिंग एप्लीकेशन। तो ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नेम ऑफ एप्लीकेंट आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, व्हाट्सएप नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रैंक, यूनिट, पोस्टिंग, पोजीशन अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें कि GCU NCUs का नाम दिया गया है, डेट ऑफ रिटायरमेंट का दिया गया है, रिकॉर्ड ऑफिस का यहाँ पे डिटेल्स, नंबर यहाँ पे होगा, AWPO रजिस्ट्रेशन का, आधार कार्ड, हाइट, उसके अलावा वेट है, सर्वर्ड आपने क्या किया है, कहाँ किया है, और भी डिटेल्स इनके द्वारा बताई गई है। मूव टू नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज भी यहाँ पर के द्वारा बताया गया है। जब आप इसको फिल करेंगे तो नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ऑफलाइन के माध्यम से किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका एक फॉर्म आपको मिल जाएगा। ईमेल आईडी यहाँ पे होगा, नंबर होगा, नेम होगा, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रैंक, यूनिट, फ़ोटो यहाँ पे लगानी होगी। GCUs NCUs किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, रिकॉर्ड ऑफिस का नाम क्या है, आधार कार्ड यहाँ पे कौन सा है, हाइट कितनी आपकी, यहाँ पे वेट कितना रहेगा, सर्व किया आपने NCC में, मेडिकल कैटेगरी आपका सेफ 1 है कि नहीं, चॉइस कौन सी आपको रहने वाले, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी है, परमानेंट एड्रेस आपका क्या रहेगा, अपलोड करने होंगे इससे संबंधित डॉक्यूमेंट, परमानेंट एड्रेस कौन सा है, प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है, कोर्सेज कौन से रहने वाले हैं, पोजीशंस आपने कौन सा किया है, यहाँ पे कोर्स किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी होगी। IT से रिलेटेड आप जानते हैं काम, ऑनर अवार्ड कोई मिला है आपको, नहीं मिला है, उसके अलावा लीव ऑफ अचीवमेंट, लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या है आपका, इसकी डिटेल्स यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। ओरिजिनल सर्विस आपको रहा है कि नहीं रहा है, क्लरिकल प्रेफरेंस आपको क्या रहेगा, डिसिप्लिन आपको क्या है, टाइप अवार्ड क्या मिले हैं, डिक्लेरेशन भी है कि मैंने जो दिया है यहाँ पे ठीक दिया है, साइन करने के बाद यहाँ पे डेट लिखना है, प्लेस लिखना है और इसको संबंधित भेज देना है। पूरी जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।